उसकी और पूरब की शादी ऐसे नहीं हो सकती। उन्हें क्या लगा कि वो दोनों हनीमून पर जाएंगे? अरे इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। उनकी शादी हो गई है, क्यों नहीं जाएंगे हनीमून? जस्ट बिकॉज तुम कह रही हो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मान लूंगी। उन दोनों की शादी शादी नहीं, उन्होंने मुझे चीट किया, धोखा दिया है मुझे। तुम्हारे कुछ भी मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरब और बुलबुल मानते हैं, पूरा परिवार मानता है, मैं मानती हूँ। उन्हें अपनी शादी के लिए तुम्हारी रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि मेरे मानने से फर्क पड़ता है। पूरब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। पूरब आलिया का है और आलिया पूरब की, इसलिए उसकी शादी तो मुझसे ही होगी ना। एंड वन सेकेंड, तुम्हें सडनली ये बुलबुल के लिए प्यार कहां से आ गया? हाँ, तुमने तो सबके साथ अपने रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ दिए थे ना, तो फिर क्या हुआ? सडनली तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम उसकी बड़ी बहन हो और तुम्हें उसकी शादी करानी चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था क्या? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये रिश्ते छोड़े हैं इंसानियत नहीं। मैंने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रिश्ता ना होते हुए भी मैं बुलबुल का साथ दे रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? अपने भाई को धोखा दे रही हो, जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं अपने भाई को धोखा दे रही हूँ? बकवास बंद करो। ये धोखा नहीं तो और क्या है? उनके सामने तो तुम यही नाटक कर रही हो ना कि तुम्हारे मन में पूरब के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, और उनके पीठ पीछे तुम बुलबुल के साथ ये सब कर रही हो। तुम्हें आइडिया भी है जब उन्हें इस बात का पता चलेगा उन्हें कितना बुरा लगेगा। कितनी बार तुम्हारी इन हरकतों को माफ कर चुके हैं वो, लेकिन उनकी सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना तुम्हें माफी नहीं सजा मिलेगी। बुलबुल मेरी बहन है, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी मैं तो फिर भी सबके सामने उससे रिश्ता तोड़ा था। तुम्हारा तो भाई है अपना, थोड़ा सा तो सोचना चाहिए उनके बारे में। पूरब तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा, उसके लिए तुम अपने परिवार को धोखा मत दो, वरना तुम ना यहाँ की रहोगी ना वहां की। और हाँ, जो मैं पहले थी, कमजोर, लाचार, मजबूर, अब तुम हो। मुझे 2 मिनट लगेगा उन्हें तुम्हारी सारी सच्चाई बताने में, और 2 मिनट लगेंगे इस घर से तुम्हें निकलवाने में। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए इस परिवार को धोखा मत देना। पूरब और बुलबुल पर अपनी पूरी नजर मत डालना, वरना वो हाल करूंगी कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि भगवान से दया की भीख मांगूं या मुझसे माफी। शादी हुए बस 1 दिन हुआ है और तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। कौन सा चेहरा? क्या बात लेके बैठ गई सुबह सुबह? तुम रहने दो पूरब, जितने भोले वाले दिखते हो ना, उतने भोले वाले हो नहीं। जितना दिखता हो ना उससे कहीं ज्यादा भोला वाला। वैसे मुझे छोड़कर सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मेरी इस प्यारी नई नवेली दुल्हन को बताए कि इसका हस्बैंड कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि अपनी बीवी की गायब हंसी को ढूंढने गया था, जो कि वापस आ गई। वाह, क्या टाइमिंग है ना मेरी। पूरब स्टैचू। क्या कर रहा है तू यार? तू बिना नॉक करे अंदर ऐसे कैसे आ सकता है? चुप कर, स्टैचू बन के खड़ा रहेगा। पर तू कर क्या रहा है बता मुझे। जो बहुत जरूरी काम है इससे। तो मैं भी जरूरी बात ही कर रहा था। तेरे काम से ज्यादा जरूरी है मेरा काम। मेरी शादी हुई और मुझे अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी नहीं मिलेगा। देख अभी दिस इज नॉट फेयर। मैं भी तेरे और प्रगति के बीच में नहीं आता ऐसे। अरे तेरी बीवी बनने से पहले मेरी साली थी, तो पहला हक मेरा बनता है। और तेरे को स्टैचू बोला था ना, स्टैचू बन के खड़े रहे। तू ना बोल सकता है ना सुन सकता है, समझा? सॉरी तुम्हें इस तरह लाना पड़ा, लेकिन अगर तुम्हारा रोमांस इसी तरह चलता रहता ना, तो मैं तो लौट ही जाता। जीजू आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा मतलब है कि मेरी वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाती। आपकी प्रॉपर्टी? हाँ, अब छोड़ो ये सब, जल्दी से वो पेपर्स दो जो मैंने तुम्हें रखने दिए थे। इसे क्या देख रहे हो? अरे पेपर्स दो ना जल्दी। जीजू पेपर्स मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है मतलब? जीजू आपके जाने के बाद वहाँ पर प्रज्ञा दी आ गई थी, तो मैं डर गई और इसलिए मैंने वो पेपर्स वहीं रख दिए। मोगा बोले पेपर्स देख ली? पेपर्स उसने ले ली क्या? नहीं देखा नहीं, लिया नहीं। मतलब वो बस आ गई थी तो मैंने पेपर्स जल्दी जल्दी में रख दिए वहाँ पर। कहाँ पर रखे? वहीं से जहाँ से आपने पेपर्स निकाले थे। उस ड्रॉर में ना? कितनी स्मार्ट साली है। अब जल्दी से मुझे चाबी दो। जीजू चाबी तो मेरे पास है नहीं। तो फिर किसके पास है?
प्रकृति के पास। मैं क्या करती जीजू? पागल हो गई हो क्या? तुमने पेपर्स नहीं मेरी जान निकाल कर उस ड्रॉर में लॉक कर दी। अब जब तक वो ड्रॉर नहीं खुलेगी मेरा दम अंदर घुटा रहेगा। सॉरी जीजू, लेकिन सीरियसली मैं क्या करती? देखो, अगर मैं लॉक कर देती ना तो प्रज्ञा को शक हो जाता, फिर वो जानबूझकर वो लॉकर खोलती, फिर देखती कि उसमें पेपर्स और पेपर्स पे पढ़ लेती तो क्या होता। जीजू यू डोंट वरी, द पेपर्स आर सेफ। जब तक वो इस घर की मालकिन है ना, तो वो ड्रॉर का ये घर भी सेफ नहीं है। वो पेपर्स आर नॉट सेफ। तो अब क्या करें? तो मैं लुट चुका हूँ। तुम जाकर अपनी दुनिया बसाओ, करो ना जो कर रही थी। I'm sorry. इसको क्या हो गया? मुझे क्या पता? वैसे तुमने क्या कहा? तुमने मेरे लिए फ्लास्क लाया? कहाँ है फ्लास्क? कुछ लाते नहीं और बोलते रहते हो। I hate you. सॉरी। उन दोनों की शादी की जिम्मेदारी तो तेरी थी ना। पूरब और बुलबुल की शादी का कोई भी फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाया, और सरला जी की भी कोई उम्मीदें हैं, कोई आशाएं हैं अपनी बेटी को लेके। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, अगर ये शादी हम धूमधाम से नहीं कर पाए, पर बेटा हम एक अच्छा सा रिसेप्शन तो दे सकते हैं ना। इससे क्या होगा, उनकी नाक भी रह जाएगी और हमारी बात भी रह जाएगी, है ना? क्या ख्याल है? आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था। अब देखना, उनका रिसेप्शन ऐसे धूमधाम से करूंगा ना कि इस दुनिया के लोग क्या, उस दुनिया के लोग भी पागल हो जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे। और शाहरुख और काजोल भी यही कह रहे थे। अच्छा, दूसरी दुनिया में इनविटेशन देने क्यों जाएं, जब दूसरी दुनिया के लोग यही मौजूद हैं। पहले तो वो हैरान होंगे और फिर तुझे रिसेप्शन करने नहीं देंगे। ये किसकी बात कर रही हैं? अरे तेरी मुगेम्बो, तेरी प्रज्ञा। लगता है वो तुझे पैसे देगी रिसेप्शन के लिए? अरे आप टेंशन मत लीजिए, अगर वो पैसे नहीं देंगी ना तो मैं जबरदस्ती छीन लूंगा, और शायद इसकी नौबत ही ना आए। ये तुम दोनों में इशारेबाजी क्या चल रही है? हम दोनों की कोई इशारेबाजी नहीं चल रही, सिर्फ आपकी नजरें घूम रही हैं। और वैसे भी हमारा पर्सनल है, हम आपको क्यों बताएं? दादी आप बुरा क्यों मान रही है? आप जाकर रिसेप्शन की तैयारी कीजिए, मैं पैसों का अरेंजमेंट्स करता हूँ। अब देखना, इन दोनों के रिसेप्शन से ना उस मुगैम्बो के तानाशाही को ऐसा करारा जवाब दूंगा ना, मिल जाएगी वो। अरे हटो यार। ये भी ना अभी। आजा बेटा, आलिया जल्दी से खा ले, खा। आओ, आ बैठ बेटा, बैठ। कहीं दादी इसके बारे में तो नहीं बता रही थी? सब यहीं पर बैठे, अच्छा चांस है। सबके सामने बोलूंगा तो मुगैम्बो मना नहीं कर पाएगी। ये मुझे क्या देख रही है? अपना खाना देख और खाओ उसे, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें कुछ हजम नहीं होगा। क्या बात है, आज सब लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे? हाँ, सबकी पसंद का खाना जो बना है। हाँ भाई, ट्राई दिस। आलिया का गुस्सा इतनी जल्दी चला गया? पूरब और बुलबुल को एक साथ देख के उसे फर्क नहीं पड़ा? हाँ हाँ, अब खाना शुरू करो, बड़ी भूख लग रही है। एक सेकंड। अरे उससे पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। प्लीज कोई उल्टी सीधी बात मत बोलिएगा, मैं और कोई प्रॉब्लम अब नहीं फेस कर पाऊंगी। तो मैं ये सोच रहा था, एक्चुअली ये सोच क्या रहा था, मैंने डिसाइड किया है फुल एंड फाइनल ग्रीन सिग्नल के साथ। बहुत टाइम से हमारे इस घर में कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन, कोई पार्टी नहीं हुई है, तो क्यों ना एक पार्टी रखी जाए। और अब तो वजह भी है हमारे पास। भाई कौन सी वजह है? अरे पूरब और बुलबुल की शादी। रिसेप्शन नहीं हो सकती। तुमने सुना नहीं? मैं ना नहीं सुनने वाला। मैंने कहा ना, मैं एक पैसा नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल खर्च नहीं करूंगी इस रिसेप्शन पर।
देखो तुम्हें पैसे तो देने ही पड़ेंगे। मैंने भी बोल दिया तो बोल दिया, मैं पैसे नहीं दूंगी। अरे मैं देखता हूँ तुम पैसे कैसे नहीं दोगी। तो क्या क्या कर लेंगे आप? अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो क्या करूंगा मैं भूख हड़ताल करूंगा। आज के बाद मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा और मेरे साथ मेरी फैमिली में से कोई भी खाना नहीं खाए। हाँ पुत्र, हम तेरे साथ हैं। हाँ अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ बट आई विल मैनेज। अभी मेरा ना बहुत खाने का मन कर रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सब मेरे खिलाफ नारे लगा सकते हैं। मैं भी देखती हूँ कितनी देर तक भूखे रहते हैं सब लोग। ए मोगेम्बो, अपने दादी को दिए हुए वादे को पूरा करने के लिए ना मैं लाइफ टाइम भूखा रह सकता हूँ, समझी? एक्सक्यूज मी। अच्छा मुझे ये बता, रोज सड़क पर कितनी गाड़ियां चलती है? बहुत सारी दादी। रोज एक्सीडेंट कितने होते हैं? ये तो गिनती ही नहीं है। तो एक्सीडेंट के डर से क्या लोग सड़क पर गाड़ियां चलाना छोड़ देंगे? बेटा मैं मानती हूँ परिवार की हिफाजत के लिए सुचेत रहना, प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, पर परिवार की खुशियों के लिए थोड़ा सा निडर होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी बात मान जा और अभी को जाके हाँ बोल दे। अरे बेटा शादी एक बार होती है, लेकिन शादी की खुशियों की याद जो है ना जिंदगी भर साथ रहती है, और ये याद अच्छी हो इसलिए शादी का जश्न मनाना बहुत जरूरी होता है। जश्न नहीं मनाएंगे तो कल को अपने बच्चों को क्या बताएंगे? अरे फोटो कौन सी दिखाएंगे? देख बेटा तू चिंता न कर, हम सब हैं ना नजर रखने के लिए। ऐसा थोड़ी ना कोई भी कुछ भी हमारे घर में करके चला जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। इसलिए बेटा जिद मत कर। अपने घर में एक बहुत बड़ा जिद्दी है ना, अरे उसने अगर बोल दिया ना खाना नहीं खाऊंगा तो वो नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। फिर रोती हुई आ जाना मेरे पास, सुबह से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, भूखे हैं। अब जाकर उसे हाँ बोल दे। और बेटा रिसेप्शन की तैयारियां खुशी खुशी करना शुरू कर दो। अरे भाई खुशियां आई हैं हमारे घर, सेलिब्रेशन तो बनता है ना। प्रज्ञा अब तक मरी हुई होती, लेकिन तुम्हारी ड्रामेबाजी की वजह से वो जिंदा घूम रही है। पागल हो गई है क्या? हमारे राज ने कहा था कि प्लान ऐसा करना कि लगे एक्सीडेंट है। तो तुम्हें क्या लगता है उसी पैसे में मैं दोबारा काम करूंगा? इतने शरीफ तुम हो नहीं, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कायदे से तो ये काम तुम्हें खुद पूरा करना चाहिए था, लेकिन तुम तो वो करोगे नहीं। अब मुझे ये बताओ कि तुम ये काम करोगे या फिर मैं किसी और को ढूंढ लूं? करने और होने पे आए तो पता नहीं क्या क्या कर जाए। तुम्हारी फैमिली में सब मुझे जान गए, तो अब रिस्क हो गई है डबल, पैसे भी डबल चाहिए। अब अगर तुम दे पाओ तो आना मेरे पास, नहीं तो किसी और से करा लो। कितने लालची हो ना तुम। बेवकूफ बनने से तो अच्छा है कि ये तुम्हारी भाषा में लालची बने रहे। मैंने आज तक खुद पे एक मक्खी नहीं बैठने दी है। तुम्हारे परिवार में फंसकर मैंने मार खाई, चुप खड़ा रहा। इस बार तो मैं इस मैड हाउस में आ गया फ्री में, लेकिन दोबारा अगर इस मैड हाउस में आना है तो पैसे डबल चाहिए। ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन ध्यान रहे पैसे तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम काम खत्म कर दोगे, यानी कि प्रज्ञा को मारने के बाद जब उसकी डेड बॉडी में आग लगेगी उसके बाद ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, दिया इतना डिस्काउंट, तुम भी क्या याद रखोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम्हारे उन दोनों साथियों को भी नहीं। ये बात मैं भी तुम्हें बोलने वाली थी कि ये बात तनु या राज भैया को नहीं पता चलनी चाहिए, या फिर किसी को भी नहीं। कितनी क्यूट हो यार तुम, मतलब सोच कितनी मिलती है हमारी। ये देखो आप, शैतानी जो है ना टूट टूट के भरी हुई है। ऐसे कौन से शैतान को मानती हो? नहीं मतलब ऐसे ही पूछ लिया। कब मारना है? जब तुम चाहो तब। एक्चुअली
जितना जल्दी हो सके उतना बेटर, पर याद रहे पता है, ऐसे मारना कि लगे एक्सीडेंट है, यही ना? बहुत डिमांड से यार तुम्हारी फैमिली की, इसलिए मेरी प्राइस भी डबल हो जाती है। हाँ, तुम और काट लो। मच्छर बहुत है, डेंगू वेंगू हो गया तो काम लटक जाएगा। चलता हूँ। सायोनारा। सॉरी फूकी, आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। ओए नल्ले रॉकस्टार, इसे घूर के क्या देख रहा है ना? जो किया है ना तेरी गर्लफ्रेंड ने किया, इसलिए जो बोलना है जाकर उसे बोल। दोबारा ऐसे देखा ना तो बॉल काट के गच्चा कर दूंगा, समझा? आप मेरा गुस्सा इन टॉयज पे क्यों निकाल रहे हैं? मेरी सीढ़ी कहाँ पर रखी है? मैं आपसे बात कर रही हूँ। उस तरफ रखी है। मैं ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार। फुगी, तुमने कुछ कहा क्या? कोई पैसे देने की बात? उसने नहीं, मैंने कहा। तुमने नहीं कहा, फिर किसने कहा? आवाज अभी भी आ रही है। अभी आ रही है, बाद में नहीं आएगी। हाँ, तो जिस तरह सबके सामने आकर तुमने ना बोला था ना, उसी तरह सबके सामने आकर हाँ बोलो, तब जाकर भरोसा होगा मुझे, वरना तुम पर कोई भरोसा नहीं है। समझी तुम? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ट्रस्ट में। देखो, ट्रस्ट ना ये बोलने से नहीं बनता, वो बताने से बनता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं तो चलो नीचे और सबके सामने हाँ बोलो, वरना देखो भूख हड़ताल इसी तरह चलता रहेगा। अब जल्दी से मान जाओ, वरना अगर भूख बढ़ गई ना तो मैं ही खा जाऊंगा। जी हाँ, इसके पहले कि इन दोनों का मन बदल जाए, हम जाकर ना फटाक से खाना खा लेते हैं। चल चलो चलो चलो। 1 मिनट। मेरी बात खत्म नहीं हुई। मुगैम्बो, अब तुम्हें माफी भी मांगनी होगी। क्या? किस बात की माफी? मेरे डिसीजन के अगेंस्ट जाने के लिए, मुझे कमजोर दिखाने के लिए, मेरी इंसल्ट करने के लिए, यहाँ तक कि मेरी बात को काटने के लिए। मैं कोई माफी नहीं मांग रही। अगर तुम माफी नहीं मांग रही हो तो ये स्ट्राइक इसी तरह चलता रहेगा। स्ट्राइक जिंदाबाद। अरे बेटा, हमारा काम हो गया ना, अब इसकी सॉरी का हमने अचार डालना है क्या? अरे नहीं दादी, इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसे क्या लगता है कि इसके पास पावर है और पैसा है तो ये मेरी बात इसी तरह काटती रहेगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज इसने मेरी बात काटी है, कल को आप सबकी बात भी काटना शुरू कर देगी, है ना? अगर आज ये सॉरी बोलेगी ना तो इसे एहसास होगा और फिर याद भी रहेगा कि इसे हमारे से पंगा नहीं लेना चाहिए। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है जो खत्म नहीं होगा, इसलिए मुझे तुम्हारे इस एटीट्यूड को खत्म करना है। देखो, अब जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगी ना, इस घर में कोई खाना नहीं खाएगा। और ये मेरी फैमिली है, ये लोग मेरी बात सुनेंगे, तुम्हारी तरह नहीं है अपनी फैमिली को बताए बिना अपनी बहन की शादी करवा दी। अब देखो, अगर इस घर पर हुक्म करना है ना तो सॉरी बोल दो, वरना अपना फर्नीचर लेके किसी कोने में जाकर उस पर हुक्म चलाओ। ठीक है। आई एम सॉरी कि मैंने रॉकस्टार अभी की बात काटी। आप में से किसी को लगता है कि शी इज एक्चुअली सॉरी? तुम्हारे इस वाले सॉरी में मजा नहीं। मुझे ऐसे ही सॉरी बोलना है। आपको एक्सेप्ट करना है कीजिए, वरना मत कीजिए। अपने ईगो के चक्कर में अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भूखा रखिए। आई रियली डोंट केयर। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी ये सॉरी बोरी, मुझे अपनी फैमिली की बड़ी है, बेचारे भूखे हैं, इसलिए स्ट्राइक खत्म। अरे आप लोग जाइए, खाना खाइए। अपनी ड्रेस कैंसिल कर दो ना, वैसे भी तुम जो भी पहनोगी लगोगी वैसे ही ना। वैसे ही लगूंगी मतलब? देख रहा है पूरा? अब ये मुझे प्रोवोक कर रही, सुनना चाहती हो तो सुनो। बिल्कुल नागिन की तरह लगोगी, वो भी साड़ी पहनने के बाद, जिसका फन ना हमेशा बाहर निकला रहता है डसने के लिए।
किसियानी बिल्ली देखी आपने, जो खंबा ढूंढती रहती है नोचने के लिए? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मैं तो जोक मार रही थी। अब ड्राइव कीजिए ना, जो काम कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। काश कि पूरब और बुलबुल यहाँ नहीं बैठे होते, तो मैं बताता तुम्हें कि ड्राइवर कैसे बिहेव करते हैं। एक्सीलरेटर दबाता मैं, सांसें रुकती तुम्हारी, हार्ट अटैक आता तुम्हें, चल बसती तुम, और हम सब एकदम फ्री हैं। आपका सपना खत्म हो गया हो तो गाड़ी पार्क करेंगे, जहाँ पहुंचना था पहुंच गए। अभी का? अभी तो 3-4 चक्कर और लगूंगा तो। हाँ? अब बस करना यार, अब क्या कर रहे हैं? देख, हमें शॉपिंग करने जाना है, वैसे ही लेट हो रहा है। और एक काम कर, जब हम वापस आ रहे होंगे ना तो इनके साथ अकेले आ जाना, और फिर अपने सारे अरमान पूरा कर लियो, जितने चक्कर काटने काट लियो यार। अभी काश कि ऐसा हो पाता, लेकिन एक नंबर की डरपोक है ये मेरे साथ अकेले नहीं जाने वाली है। अरे कभी कभी तो मुझे लगता है कि सिर्फ नाम की मोगैम्बो है। ये तो वही डेकोरेटर है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था ना, आज लेता हूं हिसाब। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे यही रहता होगा, एक बार घर देख लूं ना, फिर इसे अपनी तरह से हैंडल करूंगा। पर अभी इसने मुझे देख लिया तो अपने घर नहीं जाएगा, छुप के पीछा करता हूं। ये किससे बात कर रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। गुस्सा मत होना भाई, मैं उस आदमी से आपकी वजह से मिलने आई थी। मेरी वजह से? हाँ भाई, जब उस दिन घर में सबके सामने उसने बोला कि आपने उसे पैसे दिए हैं प्रज्ञा को मारने के लिए, तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरा भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो कौन इंसान है जो आपको फंसाना चाहता था। भाई, इसीलिए मैं उससे मिलने आई थी, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरा भाई जो घर में सबको प्रोटेक्ट करता है, सबका अच्छे से ध्यान रखता है, ही मेक श्योर दैट एवरीवन इज सेफ, वो किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे सकता है? तो मैं उसको मिलने आई भाई। आई नो कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, बट मेरे लिए जाना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। लेकिन आलिया, आई नो कि आप मुझ पर गुस्सा होंगे कि मैं ऐसे उसे मिलने आई आपको बिना बताए। आप अगर मुझे डांटना चाहते हो ना तो डांटो, पर भाई मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। आपको
चोट कितनी लगी है और ऐसे कोई आपको एक्यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं उससे मिलने आई थी भाई। आलिया, मैं तुम्हारे कंसर्न को समझता हूँ, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है ना। तुम जानती हो वो कितना खतरनाक है। अगर मुझे सेव करने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो जाता तो हो जाता भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ये लाइफ भी तो आपकी ही दी हुई है ना। जिस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है ना, जिसने आपको फंसाने की कोशिश की है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जब तक उसे पकड़ नहीं लूंगी ना, तब तक चैन की सांस नहीं बैठूंगी। लेकिन आलिया भाई, ये सब कुछ छोड़ो, आप पहले डॉक्टर के पास चलो। आई मीन योर हर्ट, आपको लगी है। वैसे आप यहाँ करने क्या आए थे? वो मैं शॉपिंग के लिए आया था। अकेले? नहीं, वो प्रज्ञा, पूरब और बुलबुल के साथ आया था। इनफैक्ट वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे और तुम्हें भी घर जाना चाहिए। मैं उनसे मिलके आता हूँ। अब भाई पहले डॉक्टर के पास तो चलिए। आई मीन पहले चोट ठीक करवा लीजिए, उसके बाद अरे इट्स ओके, मामूली सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम घर जाओ। ऑलराइट? समझती क्या हो तुम बुलबुल? मुझे हराकर अपनी जीत का जश्न मनाओगे? नो वे। आग लगा दूंगी तुम्हारे हर जश्न को। यू जस्ट वेट एंड वॉच। अरे जब जानकी जाके चाय बना ला। परेशान मत होइए, घर के लोग हैं, चाय की जरूरत नहीं है। आप पहले ये लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? ये नो मिठाई। जरूरत क्यों नहीं? अरे भाई, खुशी का मौका है, खास मौका है, और खास मौके पे मिठाई तो बनती है ना। खास मौका? अब वो है ना पूरब और बुलबुल की शादी का रिसेप्शन है। रिसेप्शन? हाँ, रिसेप्शन। जिस तरह किसी लोगों की शादी हुई है ना, तो उसके बाद रिसेप्शन तो होना ही चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हाँ, उनको खुशियाँ मनाने का हक है। लेकिन उसमें तो बड़ा खर्चा हो जाएगा जी। शादी ब्याह में खर्चे तो होते ही है ना। और प्रज्ञा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, ये सब कुछ उसी की मर्जी से तो हो रहा है। हाँ, लीजिए। प्रज्ञा की मर्जी से मतलब? लेकिन उसका तो कोई रिश्ता ही नहीं है ना अब बच्चा हमारे साथ। और वैसे भी कोई भी काम वो बिना मतलब के तो करती नहीं है, तो फिर रिसेप्शन पे इतना पैसा क्यों लगा रही है? तो पूरा और बुलबुल की चिंता हो रही। आप फिक्र बिल्कुल ना कीजिए, अभी है ना उसको संभालने के लिए। आप सिर्फ इस वक्त चिंता को परे हटाइए और इस टाइम सिर्फ खुशी मनाइए। चिंता फिक्र छोड़ के, अच्छा अच्छा सोच के अपने बच्चों को आशीर्वाद देने आइए। क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया? आपको चोट कैसे लगी? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? चोट? बुलबुल, पानी दिख रहा है, आप चलिए पहले बैठिए। अरे चल बैठ। बुलबुल, पहले पानी दिख रहा है, आप सोच। आप बैठ जाइए, बैठिए। दर्द तो नहीं हो रहा? आपका ध्यान कहाँ रहता है? ऐसे कैसे? अब मैं क्या करूँ? सर पे का एटम बॉम्ब फट गया तो फट गया ना। एटम बम? आपका दिमाग खराब होगा। अरे क्या कर रहे हो आप दोनों यार? बस करो, उसकी हालत देखो। और आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोई फर्स्ट एड बॉक्स लाएगा? मैनेजर, एक्सक्यूज मी मैनेजर, जल्दी आइए प्लीज। हटिए हटिए हटिए। ओह माय गॉड, रॉकस्टार अभी। हाय। हाय। गोद में बैठोगी? जीजू, ये लीजिए। कैसे लगी? अच्छी लगी। चोट कैसे लगी? ये कैसे लगी? ये मैं कुछ लोगों की जान बचा रहा था ना, तो गोली चल गई। जली? जली तो सही, थोड़े टाइम में राख भी हो जाएगी। अब ठीक है? ठीक है, देखो जल रहा है पर अच्छा लग रहा है। उफ, फूक मारती हो तुम। और थोड़ा। अब ना ऑइंटमेंट लगाती हूँ। जो लगाने लगाओ। सर, मैं एक सेल्फी ले लूं? अरे तुमने जान बचाई है मेरी, जो मन में आया ले लो। चोट सर पे लगी, नाक पे क्या कर रही है तुम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।